भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करते हैं। वैक्सीनेशन की तैयारी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बैठक करने वाले हैं और बैठक कर वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। प्रदेश के सभी कलेक्टर शामिल होंगे और इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि वैक्सीनेशन को आखिर किस तरीके से आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो दोपहर 12:30 बजे वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें सभी अधिकारियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक अहम बैठक है, जिसमें सभी अधिकारी शामिल होंगे। 12:30 बजे वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा होगी। तो कल वैक्सीनेशन की पहली खेप राजधानी भोपाल पहुंची। इसके बाद चुनौतियां कई हैं कि किस तरीके से ये वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि अब चुनौतियां ये है कि हर जिले में वैक्सीन को पहुंचाना, वही स्टोरेज टेम्परेचर मेंटेन करना, और पहले तो हेल्थ वर्कर्स को जैसा कि प्राथमिकता है कि उनको ये वैक्सीन लगेगी और इसके बाद फ्रंटलाइन वॉरियर्स और आम आदमी तक बाद में ही ये वैक्सीन पहुंचेगी। लेकिन ये एक अच्छी खबर है प्रदेश के लिहाज से भी कि राजधानी भोपाल में पहली खेप कोरोना वैक्सीन की पहुंची और इसके बाद अब अलग अलग जिलों में इसका वितरण होगा। तो वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक, जिसमें सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे और वैक्सीन को उसी टेम्परेचर पर जो कि कोल्ड चेन है उस पर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। 16 तारीख से ये महाअभियान शुरू होने जा रहा है। ऐसे में गिनती के 2 ही दिन बचे हैं और उसके बाद वैक्सीन लगाई जाएगी। मेहनत करके वैक्सीन बनाई है, पर जितना चुनौतीपूर्ण वैक्सीन को बनाना है उतना ही चुनौतीपूर्ण वैक्सीन को लगाना भी है। और इसीलिए पूरे देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का एक वृहद कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारियां चौक चौबंद की हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में पहले चरण में हेल्थ वर्कर को लगभग 4.5 लाख की संख्या में हम वैक्सीन लगाएंगे। हमारा ड्राई रन एकदम सक्सेसफुल हुआ है। हमारी कोल्ड चेन पूरी तरह डेवलप हो चुकी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी 16 तारीख का जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, जो और आगे तक चलेगा, उसकी पूरी समीक्षा करेंगे। जिलों में और संभाग में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में कलेक्टर और कमिश्नर से जहां एक और जानकारी लेंगे, तो ये पूरा प्रोग्राम अप टू द मार्क हो, पूरी तरह से ठीक ढंग से निष्पादित हो सके, इसके दिशा निर्देश भी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार हर तरह की चुनौती का सामना करने को तैयार है और हमें पूरा विश्वास है कि 16 तारीख को हम सफलतापूर्वक इस दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक निष्पादित करेंगे। इंदौर में सीएमएचओ आगे आए हैं, भोपाल में कौन आने वाला है? नहीं, देखिए, वो तो लिस्ट बनी हुई है, इसमें आगे और पीछे की कोई बात नहीं है। लिस्ट बनी है, पहले फेज़ में हेल्थ वर्कर्स को लगना है। हर सेंटर पे किस हेल्थ वर्कर को लगना है उसको SMS के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएगी और सभी जगह एक साथ ये शुरू होगा। सज्जन सिंह वर्मा जी का बयान बहुत बेतुका भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। ये बयान पूरी तरह इटली की संस्कृति को स्थापित करता है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो इस तरह की बेहुदा भाषा का उपयोग नहीं होता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी केवल मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके नेता हैं। अपना फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा जी जब मंत्री थे तो ऐशो आराम के बाद, अब मंत्री पद से हटने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उनका ये बयान कांग्रेस की संस्कृति को परिभाषित करता है। ये इटली की संस्कृति है।
अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ दिया हुआ यह बयान केवल शिवराज सिंह चौहान जी का अपमान नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता के नेता का, और सबसे महत्वपूर्ण है नारी जगत का अपमान है। निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय दल का एक नेता जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं महिला है, यदि उसमें इस तरह की शब्दावली का उपयोग होता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया जी से, राहुल जी से, कमलनाथ जी से ये मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से सज्जन सिंह वर्मा को कांग्रेस पार्टी से निकाला जाए, नहीं तो ये स्थापित होगा कि ये शब्दावली कांग्रेस की ऑफिशियल लैंग्वेज है, कांग्रेस की आधिकारिक भाषा है। वैसे भी पीसीसी कार्यालय के अंदर बैठकर सज्जन सिंह वर्मा ने इस तरह की शब्दावली का उपयोग किया। ये उनका फ्रस्ट्रेशन और मंत्री पद से हटने के बाद वो कितनी कुंठा में जी रहे हैं, इस बात को परिभाषित करता है। बाल आयोग ने भी संज्ञान लिया है, इस पूरे मामले पर नोटिस लगाया जाएगा। देखिए, ये पूरा अपमान का विषय है, इसलिए निश्चित रूप से जिस परिधि में ये आता है उनको संज्ञान भी लेना चाहिए और सज्जन सिंह वर्मा जी को प्रताड़ना भी मिलनी चाहिए। सर, कांग्रेस किसानों के साथ खाट पे चर्चा करना जा रही है मुरैना। अब कांग्रेस की तो खुद ही की खाट खड़ी हो गई। 15 महीने पे तो उन्होंने कुछ किया नहीं। 15 महीने सरकार में आए थे, पप्पू गांधी ने कहा था कि 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे। एक भी किसान का 15 महीने में कर्जा माफ नहीं किया। 60 साल तक लगातार कांग्रेस देश में राज करती रही, पर किसान के हित में कुछ काम नहीं किया। अब नरेंद्र मोदी जी ने किसान को उसका हक दिलाने के जो कानून लाने का निर्णय लिया है, जिसमें किसान को ये अधिकार होगा कि वो अपनी फसल का दाम निर्धारित कर सके, किसान को ये हक होगा कि वो अपनी फसल को कहीं भी बेच सके जहां उसको ज़्यादा दाम मिले, तो कांग्रेस के तथाकथित सेठ नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो गरीब किसान के जीवन में कभी सुधार नहीं लाना चाहते। वो किसान को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस अनर्गल प्रचार कर रही है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके तहत किसान का ये आंदोलन पूरी तरह नियंत्रण में, अब कोई आंदोलन की स्थिति बची नहीं है। पर इसमें एक बात और मैं इंगित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का किसान वैसे भी, देश का किसान वैसे भी मोदी जी के साथ है। कांग्रेस और वाम दल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह से स्क्रिप्टेड आंदोलन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। सर, कल बीजेपी की कार्यकारिणी घोषणा होती है, लेकिन सिंधिया जी के समर्थक वो कहीं ना कहीं दूरी बनाए हुए हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि आप लोगों को कहां से ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि कौन किसका समर्थक है। सिंधिया जी स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी के। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को आप सुन रहे थे, उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा पर हमला बोला है। सज्जन सिंह वर्मा का बयान इटली की संस्कृति को बयां करता है और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं सज्जन सिंह वर्मा। कल जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, इसको लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है और इसी कड़ी में मंत्री विश्वास सारंग का ये हमला, उनका ये कहना कि वो अपनी मानसिकता को सुधारे और इसके साथ ही सज्जन सिंह वर्मा का बयान इटली की संस्कृति को बयां करता है, ये उन्होंने कहा। अब ये देखना होगा कि इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, लेकिन इतना तो तय है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो चुका है और ऐसे में बयानबाजी जिस तरीके से हो रही है, लेकिन लड़कियों की शादी की उम्र पर उन्होंने जो बेतुका बयान दिया था कि शादी की उम्र 21 साल करने की आखिर क्या जरूरत है, इसको लेकर उन्होंने ये हमला बोला है। सज्जन वर्मा के बयान पर अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने यह बयान दिया है कि उनका ये बयान इटली की मानसिकता को दर्शाता है। लड़कियों की शादी की उम्र पर सज्जन सिंह ने जो बयान दिया था कि लड़कियां 15 साल में मां बन सकती हैं, तो शादी की उम्र आखिर 21 साल क्यों, इस बयान को लेकर अब मंत्री विश्वास सारंग ने हमला बोला है। तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं सज्जन सिंह वर्मा, मंत्री विश्वास सारंग ने कहा। लेकिन क्या कुछ कहा था सज्जन सिंह वर्मा ने, एक बार आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान का एक हिस्सा है जो उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर दिया था। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर एक बयान दिया था। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने को लेकर सीएम ने कहा कि इस पर पूरे देश में बहस होनी चाहिए। इसी पर सज्जन सिंह वर्मा ने बेहद बेतुका और अटपटा बयान दिया है जो लड़कियों को बतौर ऑब्जेक्ट पेश कर रहा है। अरे भैया 18 साल की हो जाए शादी करके अपने ससुराल में जाके सुखी रहे। वो उन्होंने नहीं साहब हम पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, 21 साल उम्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसका लॉजिक है उसका। किसी कानून में डॉक्टर बोलते हैं 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया 21 साल। सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मंत्री पद जाने के बाद से सज्जन सिंह मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुके हैं और पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। हम एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान पूरे देश में चला रहे हैं और कांग्रेस के नेता किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। जिस दिन से सज्जन सिंह वर्मा मंत्री के रूप से हटे हैं उनका मानसिक दिवालियापन हो गया है और इस तरह के शब्दों का उपयोग कोई पागल व्यक्ति ही कर सकता है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला है और कांग्रेस को चलाने वाली राजकुमारी भी एक महिला है, प्रियंका वाड्रा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजकुमारी से कि ऐसे लोगों को तुरंत कांग्रेस पार्टी से निकालना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। विरोधी तो विरोधी सज्जन सिंह पर अपने भी हमला कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने कहा कि सज्जन सिंह को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। देखिए, सज्जन वर्मा के बयान से मैं सहमत नहीं हूँ। 18 साल में शादी होती है वो तो ठीक है, लेकिन यदि 21 साल में शिवराज जी जैसा कहते हैं कि शादी होना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए और बहस के बाद जो नतीजा निकले उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन अभी जो सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है। इनको इस तरीके से इस भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा एक गंभीर विषय पर बात करते करते ओछेपन की खाई में उतर गए, जहां से इसी तरह के बयान की उम्मीद थी। बहरहाल इस पर राजनीति शुरू हो गई और देखना है कि कांग्रेस इस बयान पर क्या रुख अपनाती है। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।